गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, वो आपके लिए कैसा सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए 7 डेज़ की रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ कैसा रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपका यदि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो उसके लिए, या फिर आपके पर्सन के साथ आप लोग मैरिज पार्टनर हैं या फिर कोई मैरिज रिलेशनशिप है आपका आप दोनों के बीच में, तो उसके लिए। तो अगले 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज़ क्या कुछ होने वाला है, इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं जैसे ही रीडिंग करूं मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग अपलोड करती हूं तुरंत विदिन अ सेकेंड मैं उस रीडिंग को अपलोड कर देती हूँ। किस लिए कर देती हूँ फटाफट से मैं अपलोड इसलिए कर देती हूँ ताकि उसी समय की करंट एनर्जीज आपको मिल जाए। वैसे तो खैर ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना तो नोटिफिकेशन को ऑन करके, तो मैं जितने बार भी रीडिंग डालूँगी ना, दिन में शॉर्ट्स डालने हैं, दिन में कितने बार भी डालूँ तो वो तुरंत के तुरंत आपके पास वो एनर्जीज वो रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 7 डेज़ जब भी आपको मिलेगी उसके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज़ को। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप है आपका, पास्ट का लव है कोई आपका, पास्ट का पार्टनर है कोई आपका, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो कार्ड आया हुआ है मोस्टली आपके पास्ट के पार्टनर की तरफ से आया है। दिन रात इस इंसान को चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना। इनके साथ एक टाइम ऐसा था कि आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत क्लोज भी थे। आई थिंक आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स में लविंग थी। अच्छा, ये जो पर्सन जिनकी मैं एनर्जीज देख रही हूँ ये आपसे बड़े बड़े वादे भी करते थे आई थिंक, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर है, ऐसी एनर्जी है ना कि मैं आप तुम्हारा साथ, मतलब लाइक मैं अगर इनकी ज़बानी बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ में बोलने की ज़रूरत है अभी। वैसे बोलूँगी मैं कि मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर दूंगा, ये वाला वादा किया था कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि वादों की प्रॉमिसेस की बौछार करते थे ये, वादों की प्रॉमिस की बौछार, एक के बाद दूसरा प्रॉमिस, एक के बाद दूसरा वादा। ये पर्सन, पास्ट का पर्सन कौन है, ये पार्टनर आपका मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये पर्सन जिस तरह की एनर्जी में अभी दिख रहे हैं ना, शादी भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे की हो, या वादा तो बहुत ज़्यादा किया था, अगर नहीं की थी तो वादा तो किया था कि तुम ही हो मेरे लाइफ पार्टनर। चाहे अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी होगा ना इनके साथ आपका, तो वादे तो इतने बड़े बड़े थे कि आपके अलावा तो जैसा लग रहा था कि इनका कोई है ही नहीं। मतलब इस तरीके की बातें की थी इन्होंने आपसे, दिख रहा है ऐसा मुझे। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करती है तभी देखिएगा, नहीं करती छोड़ दीजिएगा, पर एनर्जीज दिख रही है ऐसे। एक टाइम ये था कि ये पर्सन, क्योंकि आप इसमें जो एनर्जीज जो मेरे को फील हो रही है ना वो एनर्जी, लेकिन जो वादे किए थे, जो बातें की थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था सुनने में, कि बोलते जाएं हम सुनते रहे, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा, लाइक दैट।
आपने इनको बहुत हेल्प भी किया है, ये भी दिख रही है इसमें एनर्जी, बहुत सपोर्ट दिया है। मतलब आपने सब कुछ किया इनके लिए जो ये चाहते थे या जो ये चाहती थी, पर ये तो अचानक ही ब्लॉक करके या नो कांटेक्ट सिचुएशन करके एकदम एकदम ही मतलब समझ ही नहीं आया होगा आपको क्यों कर दिया ब्लॉक, क्यों एकदम इस तरह का बिहेवियर। अनएक्सपेक्टेड चेंज गाइस, अनएक्सपेक्टेड। कार्ड को देखकर लग रहा है कि आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये स्थिति भी होगी, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन मुझे एक कार्ड, हाँ हालांकि एक ही कार्ड है, एक ही कार्ड है, बट एक कार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें सारी चीज़ें समझ आ जाती है। फर्स्ट कार्ड है क्योंकि ये पिक्चर्स, बहुत सारी एनर्जीज इसमें मिल रही है ना। आज ये पर्सन, जो कल ये पर्सन हज़ारों वादे करते थे ना, मतलब वादे पे वादे, प्रॉमिस पे प्रॉमिस, अपना प्यार जताने की 100% कोशिश करते थे। आप इन्हें कॉल ना करो, फिर देखो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, आप एक मैसेज करें आपको, और अगर आप रिस्पॉन्स ना दो इनके मैसेज का, फिर देखो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, जब तक आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दोगे कॉल मैसेज करते रहेंगे। और आज आप कर लो कॉल जितनी मर्जी, हज़ारों कर लो कॉल, एक कॉल का भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी मर्ज़ी तब भी थी जब ये कॉल करते थे, मैसेज करते थे, इनकी मर्ज़ी आज भी है जब इनका मन नहीं है तो ये कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एनर्जीज़ है। खैर देखते भी हैं कि आगे क्या सिचुएशन हो रही है आज। लेकिन आज बहुत टाइम हो गया ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आज ही पछता रहे हैं। समय समय की बात है ना। आज ही पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। जिनको रिस्पॉन्स देते थे ना, बहुत ज़्यादा जिनको रिस्पॉन्स देते थे इस जगह पर, जिनको बहुत रिस्पॉन्स देते थे ना आपसे, मैंने बोला ना मैरिज का भी कनेक्शन हो सकता है, मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, ये लव मैरिज भी हो सकती है इनके साथ, लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी। लेकिन आज ये जिसको रिस्पॉन्स देते थे ना, जिसकी सुनते थे, आज जो पर्सन इनका साथ नहीं दे रहा है। फीलिंग अलोन, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। फीलिंग अलोन वाली एनर्जी आ रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग अलोन, आज आपके लिए चेंजेस आ गए हैं इनके मन में दोबारा से, बड़े बड़े चेंजेस। क्योंकि कल इन्होंने, आपने इनको कॉल किए थे, मैसेज किए थे, आप कह रहे थे सुन तो लो कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि आपने मुझसे वादे किए थे, तो आपका हक बनता था, जो इंसान आपको इतने प्रोमिस कर रहा है तो आपका हक बनता था उसको पूछने का कि तुम जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो, मुझे बता तो दो। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया होगा आई थिंक आपको। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। फीलिंग कितनी ट्रू है, एनर्जीज कितनी मैच कर रही हैं, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा इस चीज़ को। आज इनके मन में एक बार फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। 7 डेज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपकी बातों के बारे में सोचेंगे, पछताएंगे। वही प्यार दोबारा से जागने लगेगा, वही आप दोबारा से अच्छे लगने लगोगे। क्योंकि कल जिसकी वजह से आपसे दूर हुए थे ना, आज वही इंसान ने इनको, क्या बोलते हैं ना, ट्रू वर्ड, मतलब लाइक एकदम से ना ठोकर मार दी इनको उस इंसान ने जिसके लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा था ना, एकदम भागे थे उसके पीछे, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो अदर पर्सन हो। आज वो इंसान इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना, ये अकेले हो गए, तब इन्हें लग रहा है एहसास कि अरे मैंने उसको क्यों छोड़ दिया, ये मैंने क्या किया, एक पछतावा, एक गिल्ट। आज वापसी से आपका प्यार इन्हें याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं और आपको, आपके लिए सोच रहे हैं। प्रार्थनाएं चल रही हैं इस समय डियर गाइस, इस समय प्रार्थनाएं चल रही हैं, प्रेयर चल रही हैं ईश्वर से कि गलती हो गई गॉड, ईश्वर, जो मैंने उसका साथ छोड़ा, अभी तो मुझे वापस चाहिए वो पर्सन, अभी आपके लिए बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 7 डेज चेंजेस है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन अगर किसी अदर पर्सन के साथ भी, अगर आज इनको मतलब लाइक फैमिली की वजह से भी किसी अदर पर्सन में, या फिर लाइक रिश्ता तोड़ कर गए थे, जो भी समझ लें आप, तो ये पर्सन आज ऐसे चेंजेस हुए हैं कि ये पर्सन वहाँ से भी निकल कर आपके पास आ जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर इन्होंने
मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैरिज के लिए वादा आपसे किया, मैरिज कर किसी और से ली, तो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी बन रही है कि आज ये इतनी परेशानियों में फंसे हुए हैं कि ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर ये मैरिज पर्सन हुआ, आप लोग के बीच में मैरिज पर्सन है और ये इन्होंने आपकी कदर नहीं की और एकदम से आपका साथ छोड़ दिया, तो आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अब इन्हें लग रहा है कि आपसे अगेन अपने बारे में बात करें, अपने और आपके रिश्ते के बारे में बात करें। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था, है ना, क्योंकि अभी मुझे लोग पूछेंगे कि मैम आपने एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए नहीं बताया। भाई सभी के लिए कर रही हूँ, तो ये चीज़ में मत सोचिएगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए तो मैंने बता ही दिया ना कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर शॉकिंग है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि आपने साथ दिया ना, किसी ने नहीं दिया, साथ आपने दिया। बातें बहुत की हैं लोगों ने, पर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं डियर गाइस। आपने साथ दिया है। तो और कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। मेंटलिटी तो चेंज हो, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो गई हैं आपके लिए। और यहाँ पर देख रहे हो आप, बॉटम ऑफ द कार्ड इज़ लव। प्यार वापस आ रहा है आपका। 7 डेज़ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। पूरी कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। निजी ज़िंदगी में इनकी परेशानियाँ बहुत हैं। 7 डेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें भी इनकी लाइफ में होने वाली हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, मतलब खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, इश्यूज़ दिख रहे हैं मतलब। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, करियर को लेकर भी कुछ परेशानियाँ दिख रही हैं। करियर को लेकर तो करियर सेट नहीं हो पा रहा, अगर करियर सेट है इनका तो उसमें कुछ उथल पुथल मची हुई है, फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी फीलिंग्स वाले बन रहे थे ना कि भाई बहुत थर्ड पार्टी कर रहे थे, अब उतनी थर्ड पार्टी से घबरा के दूर भाग रहे हैं। मैंने बोला ना कि अब इनको आप में, अब इनकी जो भावनाएं ना आपके लिए अब फिर से चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। कल कोई फैमिली को भी बहुत रिस्पॉन्स दे रहे थे, फैमिली की वजह से, चाहते हुए ना चाहते हुए भी इन्होंने आपसे तो कांटेक्ट तोड़ ही दिया था ना परिवार वालों की वजह से। आज वो परिवार वाले कहाँ गए, आज क्यों नहीं अच्छे लग रहे, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ों को ही नहीं समझा, है ना। आपके साथ मिसबिहेव करते रहे, आपके साथ रूडली बिहेवियर करते रहे, छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करते रहे, इतनी छोटी सी बात पर आपसे अग्रेसिव होते रहे। कल जब इनको बोलना था, आपसे प्यार करना था, आपसे रिश्ता रखना था, तब आप गुस्सा भी हो जाते थे तो भी ये मना लेते थे। और आज कोई बात भी नहीं, उस बात पर भी अपनी मतलब कहते ना कि क्या बोला जाता है वर्ड, आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मतलब खुद की गलती और ब्लेम आपको करते हैं। आज ये स्थिति है। चलो भाई और कार्ड्स देखते हैं। 7 डेज़ में कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। लेट गो करने वाले, आपसे दूर जाने वाले, मूव ऑन करने वाले पर्सन आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखेंगे। क्यों देख रहे हैं भाई आप? आज जब आपने मूव ऑन कर लिया तो फिर आप सोशल मीडिया पर क्यों देख रहे हो? इसलिए देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि कहने को मूव ऑन कर लिया है लेकिन दिमाग तो अभी आप में ही रखा हुआ है ना। क्योंकि आपसे इन्हें, मैंने बोला ना कि आपसे इन्हें सपोर्ट मिला, आपसे इन्हें प्यार मिला, आपसे इन्हें ताकत मिली, आपने इनके लिए इतना कुछ किया, रुपए से, पैसे से, फाइनेंस से, दिल से, है ना, ट्रूनेस से, फीलिंग से, पर इन्होंने तो परवाह नहीं की ना, परवाह भी नहीं की। टैरो कार्ड ऐसा कह रहे हैं। अब क्या हकीकत है आपकी ये तो आप जाने, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर ये कह रही है। प्लीज़ देख लीजिएगा कितना रेजोनेट करेगा, क्योंकि जनरल है रीडिंग। अब सोशल मीडिया पर आपके पर्सन आपको फॉलो भी करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ये भी देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इतने महीनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है भाई चलो वो बात नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं नॉट प्रेशराइज यू कि भाई मैं बात करो। तो कोई ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो, खुश हो रहे हो। तो ये चिंता भी अब हो रही है, कोई और पार्टनर तो नहीं आ गया आपके लाइफ में। अब ये देख रहे हो आप सोशल मीडिया पर सब जगह पर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स है, क्यों भाई कैसी हैं वो, बात करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रिलेटिव्स हैं तो उनसे भी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मतलब नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि उनको अपनी जगह दोबारा बनानी है ना आपके पास। तो पहले इतने दिनों से
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को पता तो कर लें, तो फिर उसके बाद जगह बनाएंगे। लेकिन ये पर्सन लौट कर आएंगे, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हो रही है इस समय आपके लिए। एक बात मैं कह दूंगी आपसे कि अगर ये लौट कर आएंगे दोबारा आपकी लाइफ से नहीं जाने वाला है, परमानेंटली सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। 7 डेज़ में ब्लॉक कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट जो भी ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेंगे, दिमाग आप में ही रखा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ में इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं आपसे दोस्ती करना, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना, तो इश्यूज़ को बाय बोलेंगे, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं उनको आने ही नहीं देंगे आपके और अपने बीच में। ये पर्सन चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब जो पर्सन ने कल आपकी वैल्यू नहीं की ना, आज ये अभी ना ये मतलब आने वाले कमिंग डेज़ में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लेते रहेंगे। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग। मैं समटाइम्स आपने सुना होगा, मैं बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग जब भी एनर्जीज हो ना, तो उस समय पर किए गए उपाय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो आप अगर रीडिंग बुक करके उपाय लेना चाहते हैं, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप रीडिंग बुक कर लीजिएगा, उपाय भी ले लीजिएगा। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेज कर दीजिएगा, सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। तो 7 डेज़ में चेंजेस बहुत हैं, ज़बरदस्त चेंजेस हैं। अग्रेसिवनेस भी कहीं कहीं बढ़ेगी आपके पर्सन की, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, पास्ट बहुत सोचेंगे, कुछ आपके पुराने गिफ्ट्स उनके पास पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, और कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं आपके, कुछ सॉन्ग आपने भेजा था वो अभी तक इन्होंने डिलीट नहीं किए हैं, उस चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। चैट आपकी डिलीट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्यारी वाली चैट थी ना आपकी, वो अभी भी इनके पास पड़ी हुई हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ना लविंग केयरिंग एनर्जीज को सेंड किया था, लाइक, है ना। तो वो चीज़ें अभी भी इनके पास हैं। तो देखिए क्या कार्ड आता है, एंगेजमेंट। वाओ। तो 7 डेज़ में अगर इन्होंने एंगेजमेंट ऑलरेडी कर रखी है, तो भाई सीधे सीधे शादी के लिए बोल देंगे, भाई हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी की तैयारी कर लो, तो ये बोल सकते हैं। और अगर अभी एंगेजमेंट होनी थी और तोड़ दी है, इफ़ एनी कंडीशन आपके साथ कर ली थी एंगेजमेंट और तोड़ दी है, तो भी यहाँ पर एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें रिंग पहनाऊँगा या रिंग पहनूँगी तुमसे, हमारी शादी होगी, तो वो प्रॉमिस याद आ जाएगा। मतलब शादी से रिलेटेड एनर्जीज बन रही है भाई। तो शादी के लिए किया हुआ वादा आपसे अब जाकर वो यहाँ लव के कार्ड के पास रख देती हूँ मैं इसको क्योंकि लविंग एनर्जीज हो रही है ना दोनों की, बहुत ही ज़्यादा। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, तो मैं एकदम से स्माइल करने फेस पे ना मेरे स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब मुझे पॉजिटिव वाइब्स रिसीव होती है ना, तो मुझ पर रहा नहीं जाता है। तो भगवान जब खुशियाँ दे तो हाथों को फैलाकर खुशियों को रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, बट आप एक होने वाले हो। चलिए और कार्ड्स देखेंगे। अच्छा, राशियाँ बता देती हूँ मैं फिर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियोन, कैंसर है, जेमिनी, लिब्रा है, एक्वेरियस, वर्गो है। अच्छा, अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ भाई। आप लोग बोलते हैं मैम अल्फ़ाबेट से क्लियरिटी मुझे ज़्यादा मिलती है, ठीक है भाई, ठीक है। एल मिल रहा है, अल्फ़ाबेट एल, एन, अल्फ़ाबेट एम, अल्फ़ाबेट ए, एस, आर, एम, बी, के, अल्फ़ाबेट एच, अल्फ़ाबेट ओ, पी और एस। तो भाई यही अल्फ़ाबेट मुझे मिल रहे हैं। ई और डी और मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेट आपने सुन लिए, राशियाँ आपने सुन ली हैं, है ना, ठीक है, गुड। अभी लास्ट कार्ड ले लेते हैं, डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को। भाई यूनिवर्स 7 डेज़ की एनर्जीज आपने बता दी है, 1-2 एनर्जीज और बता दें प्लीज़, गाइड कर दें एंजल्स प्लीज़, जो भी है 7 डेज़ की, प्लीज़ प्लीज़ बता दें एंजल ने भाई। देखो भाई, आपके पर्सन आपसे 7 डेज़ में मुलाकात करेंगे और आपसे पता है क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती या मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, या मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लो मैं वापस आ गया। तो मतलब कहते हैं ना कि कहीं भी जाए घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्यार होता है, अपनापन लगता है। जब भी कोई लौट कर आ रहा है तो समझ लो, आपके पास लौट कर अगर आ रहा है कोई, जाने के बाद उससे ज़्यादा सच्चा प्यार आपसे कोई करता नहीं होगा, आप ये समझ लीजिएगा। और
आपकी एनर्जीज बहुत ट्रू है, क्योंकि आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो। तो आपकी इंतज़ार जो आप कर रहे हो ना, आपके इंतज़ार करने में पावर है, बहुत पावर है आपके इंतज़ार में। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, पावर है, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो। आप यूनिवर्स से एक ही चीज़ को मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, अपने पर्सन को मांग रहे हो, तो यूनिवर्स भी तो आपको वही चीज़ देंगे ना जो आप मांग रहे हो। कहते हैं ना कि जो चाहते हैं हम, मिलता हमें वही है। एक बारी मांग के तो देखो सच्चे दिल से, पूरी कायनात आपको जुट जाएगी उस चीज़ को आपको देने के लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको यही बोलने वाले हैं, ट्रू लव पार्टनर है ये जो लौट कर आ रहे हैं। डिफाइन कर लिया है मैंने कार्ड्स को। लव जो है वो आपका बढ़ जाएगा, खुद की केयर करने लगोगे बहुत ज़्यादा। खुद की केयर क्यों करोगे भाई, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा। खुद की केयर क्यों कर रहे हो बहुत ज़्यादा, देख लेती हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि खुद को बहुत संवारने में लग जाओगे, खुद को बहुत लव भी करने लगोगे और खुद की बहुत केयर भी करने लगोगे। देख लेते हैं क्यों। ओके, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जब आपके पास लौट कर आएंगे तो उनके साथ क्या होगा ना कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही मतलब एक लविंग फ्रेंडली एनर्जीज़ हो जाएगी, है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन होती है ना, हमें खुशी मिलती है, ठीक है, खुशी मिलती है, तो इंसान फिर सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगता है। तो वो चीज़ें होने वाली हैं। आप खुद को केयर करने लगो, खुद को भी प्यार करने लगोगे। जैसे अभी दिख रहा है ना मुझे, क्योंकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर टाइम एक ही चीज़ को सोच रहे हो, सिर्फ यही सोच रहे हो कि वो लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आएंगे, वो लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। तो ऐसे में जब इंसान इतना स्ट्रेस करेगा तो अपना ख्याल कैसे रखेगा। लेकिन एनर्जीज़ के हिसाब से आप अपना इतना ख्याल रख रहे हो, इतना अच्छे से आप रेडी हो रहे हो, है ना, ध्यान खुद पर फोकस कर रहे हो, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है ना। तभी आप इतना ज़्यादा अपने आप को भी मेंटेन कर रहे हो, इतने अच्छे से आप रह रहे हो, या इतनी अच्छी खुशी मिल रही, कुछ खुशी मिलने वाली है आपको। सो डियर गाइज, ये थी 7 डेज़ की एनर्जीज़, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़। तो बताइएगा कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।